हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पद्यांश के कुछ प्रश्नों को। देखिए, सीटेट में हिंदी जो भाषा है हमारा, इससे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 नंबर का हमारा पैडागोजी पूछा जाता है और 15 नंबर में हिंदी का कोई एक पद्यांश होता है और एक गद्यांश होता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि सीटेट में आखिर पद्यांश किस तरह के पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न किस तरीके के होते हैं। इसकी मदद से जो हमारा आगामी सीटेट 2022 जो है दिसंबर में होने वाला है, इसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है जो कि सीटेट में पूछा गया था। इसमें लिखा गया है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। और इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। ऑप्शन ए है चिंता युक्त होना, बी है मृत्यु को प्राप्त होना, सी है परिश्रमी होना और डी है हमारा बेखबर होना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो है ऑप्शन डी, बेखबर होना। आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। ऑप्शन ए है पतन की राह पर, बी है पाताल में, सी है अतल गहराई में और डी है जहां सूर्य अस्त होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, अतल गहराई में। देखिए, इसमें जो पद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उसका अर्थ यानी भावार्थ को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। ऑप्शन ए है जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, बी है जो अत्यधिक प्रेरित है, सी है जो बहुत परिश्रमी है और डी है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। तो देखिए, इन तीनों ऑप्शन में जो है वो इंसान जो है वो प्रेरित नजर आ रहा है, जो कि प्रेरित है, जो परिश्रमी है या फिर जो प्रयत्नशील है कुछ भी करने के लिए, तो उसे जगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से सीधा सा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, उसे जगाने की बात की जा रही है कविता में। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। ऑप्शन ए है यह कवि का दायित्व है, बी है ताकि लोग गीत सुन सकें, सी है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, डी है सुबह हो गई है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। आगे देखेंगे। पांचवा प्रश्न है हमारा, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार, बी है श्लेष अलंकार, सी है उपमा अलंकार और डी है रूपक अलंकार। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। देखिए, सीटेट की बात की जाए तो इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न तो डायरेक्ट पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, गद्यांश और पद्यांश के अंतर्गत ही व्याकरण से संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिलता है और इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है अलंकार, समास, संधि। ये 2-3 टॉपिक ही ऐसे हैं जिससे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। वैसे तो कभी कभी उसका विपरीतार्थक शब्द भी पूछ देता है, कभी पर्यायवाची से भी पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर यही टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे कंप्लीट कर लें। आगे देखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन ए है जागृति, बी है हर्ष, सी है कोलाहल और डी है आकाश। तो देखिए, कविता में कहीं भी हर्ष, कोलाहल और आकाश की बात नहीं की गई। हाँ, जागृति की यानी जगाने की बात जरूर की गई थी। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक कहें तो वो हो सकता है हमारा जागृति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।